अगला टॉपिक हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? देखो, इसमें मोशन तो सर्कुलर होगा, लेकिन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हमने एक पत्थर को या स्टोन को एक एंड पे, एक रस्सी के एंड पे बांध रखा है, और सपोज जहां पे हमने अपने हाथ पे इसको बांधा हुआ है, ये इस सर्किल का सेंटर, क्योंकि सर्किल में घूमने वाला है, इसकी रेडियस है r। तो सपोज ये जो स्टोन है ये इस सर्किल में v स्पीड से घूम रहा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखिए, ऐसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या एक्चुअल में? जैसे फैन है, आपने फैन को ऑन किया तो लगातार वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता रहेगा जब तक कि आप रेगुलेटर के थ्रू उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस घूमता रहता है, उसकी स्पीड भी हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। मून अर्थ के चारों तरफ लगातार एक ही स्पीड से घूम रहा है। ये सारे एग्जांपल किसके हो सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हो सकते हैं, जो भी हम इसको बताना चाह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता रहता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसमें देखिए, लीनियर मोशन में एक होता है लीनियर और दूसरा होता है सर्कुलर। लीनियर में क्या है? बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और सर्कुलर में बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करेगी। दोनों में डिफरेंस के हम इस टॉपिक के लास्ट में डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए ऐसा मानते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगुलर ट्रैक पे रन करें, ये ट्रायंगुलर ट्रैक है, इसमें अगर रन कर रहे हैं, सपोज हमने इस पॉइंट से रन करना शुरू किया और फिर यहां से टर्न किया, फिर यहां पहुंच के यहां पे टर्न किया, कितनी बार हम टर्न करेंगे? 1 2 3, 3 बार हमें टर्न करना पड़ेगा अपना फेस। नेक्स्ट, अगर हम एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फील्ड में रन कर रहे हैं तो हमें इसके एजेस पे 1 2 3 4 एक राउंड पूरा करने के लिए आपको 4 बार अपना फेस टर्न करना पड़ेगा। मींस 4 बार आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होगी। वैसे अगर हम पेंटागन की बात करें या हेक्सागन की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे, आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार आपको अपना जो फेस है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो लगातार बदलना पड़ेगा। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फिगर है, इस तरह का फिगर है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो, जिसमें इनफाइनाइट साइड्स हो, तो उसको हम मान सकते हैं कि वो एक सर्कल हो सकता है, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही यही है कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो जब भी हम एक सर्कल में मूव करेंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा देखते हैं कि सपोज यहां पे सेंटर है जहां पे हमने स्टोन को टाइट कर रखा है, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लगातार ऐसे घुमा रहे हैं हाथ से पकड़ के। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सपोज ये स्टोन हमारे हाथ से छूट जाता है, ये रस्सी हमारे हाथ से छूट जाती है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जो स्टोन, ये जो भी बॉडी है जिसको हमने यहाँ पे टाई कर रखा था, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? डायरेक्शन दे दिया इसको। मैं कह रहा हूं कि मैंने इस स्टोन को 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के टाइम से इतनी स्पीड से इसको घुमा रहा हूं, ये लगातार 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही कर रहा है। सपोज फैन है, ये फिक्स यहाँ पे है जहां पे इसको हमने हैंग कर रखा है, ये पॉइंट O है, और ये एक ही स्पीड से लगातार उसी स्पीड से घूम रहा है। लेकिन हर पॉइंट पे आप अगर यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स कर दें, उस पॉइंट को लगातार अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर बार उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होगी? बदलती रहेगी। हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह का मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जिसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, बट स्पीड सेम है। स्पीड नहीं बदल रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। दैट मीन्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी कह रहे हैं, डायरेक्शन प्लस स्पीड, ये क्या बन गया? वेलोसिटी।
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक ही स्पीड से बॉडी को सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। और जब डायरेक्शन बदलेगी इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि स्पीड सेम है, वेलोसिटी का इसका जो स्पीड का डायरेक्शन बदल रहा है, दैट मींस स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी लगातार बदलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी घूम रही है, लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, दैट मींस उसकी स्पीड लगातार बदल रही है, और स्पीड अगर बदलेगी तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, इसका मतलब वो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दैट मींस अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसका जो मोशन होगा डेफिनेटली वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब एक छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। सपोज ये बॉडी आर रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, बॉडी का मास m है और ये v वेलोसिटी से, स्पीड हमने कहा 30 है बट हम वेलोसिटी ले रहे हैं, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है। सपोज इसने इस सर्किल का एक कंप्लीट राउंड ट्रेस कर लिया है, एक पूरा राउंड ले लिया है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो सपोज t टाइम में जो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, t टाइम में बॉडी ने एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस कितना, t टाइम में एक पूरे रिवॉल्यूशन में t टाइम लिया, इस पूरे रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसके बराबर। ये अगर r हमने लिया है तो 2 पाई r अपॉन t, ये फॉर्मूला हम नोट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई r इंटू 1 अपॉन t। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन t, ये अब पता है हमको, नए क्लास पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो 1 अपॉन t जो होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई r इंटू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को आप किसी भी टर्म से रिलेट कर सकते हैं, या तो इसको 2 पाई r इंटू एफ भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, बिकॉज 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी। या आप ऊपर की क्लास में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को जनरली हम न्यू लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू न्यू। तो ये था हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट जो थिंग हमारे पास है, लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोशन वर्सेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला डिफरेंस तो यह है कि लीनियर मोशन में, यहां पे अगर हम लिखें लीनियर और यहां लिखें सर्कुलर, तो लीनियर और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, यहां पे बॉडी एक लाइन में मूव करेगी, इसमें बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करेगी। लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, दिस इज 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, जबकि सर्कुलर मोशन में ए होगा, एक्सेलरेशन होता है। इसमें लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने मूव किया है तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां पे सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस के बराबर निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट अगर एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तीसरा क्या है, आपका जो लीनियर मोशन होता है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, दैट मींस बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। जबकि लीनियर मोशन में क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है,
और लीनियर मोशन क्या है, ये इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। लीनियर मोशन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ गिवन डायरेक्शन, जबकि सर्कुलर मोशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में फिक्स सेंटर के अबाउट लगातार घूमता रहेगा। तो ये कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज हैं लीनियर मोशन की, सर्कुलर मोशन की, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं इनके ऊपर हम कुछ डेरिवेशन या कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे।